हेलो गाइस, हम इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है उनको करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हम सबसे पहले तो उस संख्या को x मान लेंगे कि द नंबर इज इक्वल टू x। अब हम क्या लेंगे, x का 75% मतलब x इंटू 75 बटे 75 धन 75 इक्वल टू एक्स। मतलब लिखा है कि उसमें 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती, तो इक्वल एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो 25 थी या 75, 25 चौके 100, क्या आ जाएगा 3x बटे 4 धन 75 बराबर एक्स। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 75 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3x अपॉन 4। 75 बराबर एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4x ऋण 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बटे 4 बराबर यहाँ पे 75 है ही पहले से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 75 गुणित 4, मतलब 75 चौके 300, तो x का मान 300 आ जाएगा। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या का 75% 15 है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या मान लेंगे कि मान लो जो नंबर है हमारा वो x है, तो x इंटू 75 बटे 100, मतलब x का 75% ही 15 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25 से कट जाएगा, 25 या 75, 25 चौके 100, मतलब 3x बटे 4 बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेंगे, x बराबर 15 गुणित 4 बटे 3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब x बराबर आ जाएगा 5 गुणित 4, मतलब x बराबर 20 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 20 हो जाएगी। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। सारे क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के हैं और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे से परसेंटेज में एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है, जिसका 20% 120 है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे x इंटू 20, मतलब x गुणित 20 बटे 100 बराबर 120, क्योंकि x का 20% 120 के बराबर है। अब 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणित 10 बटे 2, 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, तो 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 गुणित 10, मतलब 600। अब क्वेश्चन में क्या था, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, मतलब 600 का 120% क्या होगा, तो 600 गुणित 120 बटे 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे। अब हमारा क्या होगा 120 गुणित 6, 12 पंचे 60, 12 6 72, मतलब 720 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब चूंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन बराबर 24 घंटे। पहले तो हम ये लिख देंगे क्योंकि एक घंटे में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 3 घंटे एक दिन का, जिसका मतलब जो का है ना उसको नीचे लेंगे, तो एक दिन मतलब 24 घंटे, तो 3 घंटे ऊपर और बटे 24 घंटे नीचे और गुणित 100। ये आपको बात याद रखनी है, जिसका परसेंट निकालना उसको ऊपर और जिससे निकालना है उसको नीचे लेंगे, है ना। तो 3 एकम 3, 3 8 24, है ना, और 8 से इसको काट देंगे, तो 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंचे 40, है ना, तो 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का है। इसमें लिखा है x माइनस वाई का 50% बराबर x धन वाई का 30%। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो हम क्या करेंगे वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे पहले तो, कि x माइनस वाई का 50% मतलब 50 बटे 100 बराबर x धन वाई का 30% मतलब 30 बटे 100। आपको सिंपल जो लिखा है वही फॉलो करते जाना है ताकि आप आंसर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ से 5x माइनस वाई अपॉन 10 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ से 5x ऋण 5y बटे 10 बराबर
नहीं तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये नहीं लिखना आपको। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से 5 से काट सकते हैं। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 x ऋण y बराबर 3/10 x धन y, ठीक है। ये इस टाइप से आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x ऋण y बराबर 3 2 जा 6 x धन y, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। 10x माइनस 10y बराबर 6x प्लस 6y। उसके बाद क्या आ जाएगा, x वाले को एक साइड ले आएंगे, y वाले को एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x बराबर 16y। तो x अपॉन y इज इक्वल टू आ जाएगा 16/4, मतलब 4 1 जा 4, 4 जा 16। मतलब अगर x अपॉन y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको समझना क्या था कि x अपॉन y कितना आ गया, 4/1 आ गया है। जबकि हमें फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, y x का कितना प्रतिशत है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ले सकते हैं कि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 4 है। तो x का मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो नीचे आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी जो ऊपर आएगी। तो 1/4 × 100 ले सकते, मतलब 25% इसका आंसर होगा। चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। यदि ए की आय का 10% बी की आय के 20% के बराबर हो तथा बी की आय 2000 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात करें। तो हम क्या लेंगे, ए की आय का 10% मतलब a × 10/100 और बी की आय के 20% के बराबर है तो b × 20/100। क्वेश्चन के अनुसार ही आपको लिख देना है कि ए की आय का 10% बी की आय के 20% के बराबर है। तो ए की आय का 10% लिखा, यहाँ पे बी की आय का 20% लिख दिया और दोनों को इक्वल कर दिया आपस में। अब ये क्या होगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो ए अपॉन बी निकल आएगा आपका 10/5, मतलब 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो ए अपॉन वी इज इक्वल टू मिला आपको 2/1। चूँकि a बराबर हम 2b भी लिख सकते हैं, चूँकि हमारे पास a की वैल्यू पहले से दी है, नहीं b की वैल्यू हमें पहले से दी है 2000 है ना। तो हम b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 रुपये। तो a की आय कितनी आ जाएगी हमारी, a की आय आ जाएगी 4000 रुपये। ओके गाइस, तो आपने परसेंटेज के बहुत सारे प्रश्न किए सॉल्व इस वीडियो के थ्रू, और आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस सेंड कर दूंगी तो आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।